बहरूपीय किरण पटेल के मामले में एक बड़ा ट्विस्ट आया है। एक दिन पहले ही खबर आई थी, जिस खबर में यह बताया गया था कि गुजरात का वो बहरूपिया जो खुद को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का करीबी बताता था और जो खुद को प्रधानमंत्री के दफ्तर में एक अफसर बताता था, उस कॉनमैन के मामले में जम्मू कश्मीर पुलिस ने चार्जशीट जो और चार्जशीट में हैरानगी हुई इस बात पर कि जम्मू कश्मीर पुलिस ने किरण पटेल को तो आरोपी बताया है, लेकिन किरण पटेल के दो साथी, जिन दो साथियों से वो दोनों साथी विटनेस बन गए हैं, गवाह बन गए हैं। लेकिन आज एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने इस समय जम्मू कश्मीर में का जो एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का दफ्तर है, 12 जगहों पर गुजरात में छापेमारी कर रहा है। इन 12 जगहों में किरण पटेल का घर और दफ्तर, और किरण पटेल के घर और दफ्तर के साथ साथ में अमित हितेश पांड्या और जय शिवाजी सीतापारा, ये जो उसके साथी दोनों बताए जा रहे हैं, इन दोनों साथियों के घरों पर भी छापेमारी हो रही है। सूत्रों के हवाले से खबर यह मिल रही है कि एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का यह मानना है कि शुरुआती जो जांच है, उस जांच में वो किरण पटेल के साथ में अमित हितेश पांड्या और जय शिवाजी सीतापारा दोनों को आरोपी मानकर चलेंगे और दोनों के ऊपर, इन दोनों के घरों के ऊपर और दफ्तरों के ऊपर भी छापेमारी हो रही है। इस समय गुजरात में कॉनमैन बहरूपीय किरण पटेल के 12 जगहों पर छापेमारी हो रही है, जिसमें किरण पटेल का अपना घर, उनका दफ्तर और उनके साथियों के घर और दफ्तर भी हैं। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट इस मामले में, चूंकि पैसे का आदान प्रदान हुआ है, इस मामले में पैसा इन्वॉल्व है और इसी को लेकर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट जांच पड़ताल कर रही है कि जो पैसा किरण पटेल ने अपनी डील से कमाया, वो पैसा अवैध रूप से उसने कमाया है। इसलिए चूंकि पैसा अवैध रूप से कमाया है, इसलिए ये मामला बनता है। इसी मामले के चलते इस समय गुजरात में 12 जगहों पर छापेमारी की जा रही है। हालांकि सूत्रों ने कोई ज्यादा जानकारी नहीं दी, लेकिन उन्होंने ये कहा कि जितने भी लोग किरण पटेल से जुड़े हुए हैं, उन तमाम लोगों के घरों पर छापेमारी हो रही है। इससे पहले कल जब जम्मू कश्मीर पुलिस ने चूंकि इस मामले में चार्जशीट पेश की है, लेकिन उस चार्जशीट में अब अमित हितेश पांड्या और जय शिवाजी सीतापारा, जो दोनों साथी थे किरण पटेल के और जिन्हें शुरुआत में जिन्हें सवाल जवाब भी किए गए थे, वो अब गवाह बन गए हैं। चार्जशीट जो है वो चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट श्रीनगर की अदालत में 2 मई को दायर की गई। अमित पांड्या जो है वो हितेश पांड्या का बेटा है। ये एडिशनल पीआरओ थे गुजरात के मुख्यमंत्री के दफ्तर में। जब किरण पटेल की गिरफ्तारी हुई, उसके फौरन बाद हितेश पांड्या ने भी वहां से इस्तीफा दे दिया। पांड्या और सीतापारा दोनों को श्रीनगर में, जब किरण पटेल 3 मार्च को गिरफ्तार हुए, उन्हें भी, उन दोनों से भी पूछताछ की गई थी, लेकिन पूछताछ करने के बाद उन्हें 7 मार्च को अहमदाबाद जाने दिया गया, जबकि किरण पटेल श्रीनगर सेंट्रल जेल में है। किरण पटेल के ऊपर चार्जशीट में आरोप क्या है? सूत्रों के हवाले से यह बताया जा रहा है कि उसने सरकारी प्रोटोकॉल का, सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल किया, धोखाधड़ी की, खुद को पीएमओ का अधिकारी बताया और कश्मीर बार बार आया और उसके बाद अब खुद को एडिशनल डायरेक्टर स्ट्रेटजी और कैंपेन्स पीएमओ बताया। चार्जशीट के मुताबिक पटेल का मकसद ठेके दिलवाकर ठेके में से पैसे कमाने का था और पुलिस के मुताबिक पटेल जिनको ठेके दिलवाता, उनसे 2 से 3% के करीब प्रोजेक्ट की जितनी वैल्यू होती, 2 से 3% के करीब कमीशन लिया करता था। यह भी बताया जा रहा है कि सिक्योरिटी कवर लेकर वो गुजरात में लोगों को यह बताना चाहता था कि वो कितना इन्फ्लुएंशियल और कितना ताकतवर आदमी बन चुका है जम्मू कश्मीर में, ताकि लोग उस पर विश्वास करें और ठेकों के लिए लोग फौरन उसको पैसा दे दें। पड़ताल में पुलिस के मुताबिक एक जो मोबाइल फोन पटेल से बरामद हुए हैं, सीतापारा से और पांड्या से, उन्हें एफएसएल गांधीनगर गुजरात भेजा गया ताकि उससे डाटा एक्सट्रैक्ट हो सके और इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस भी मिल सके। और पुलिस ने यह भी कहा
कि पटेल जो है वो 3 बार घाटी आए और उसके बाद फिर उन्हें गिरफ्तार किया गया। चार्जशीट के मुताबिक पटेल ने खुद को त्रिलोक सिंह, जो आरएसएस के साथ संबंध रखते हैं, उसे एक आईएएस ऑफिसर बताकर उसके साथ संपर्क साधा, उन्हें अपना विजिटिंग कार्ड दिया और कहा गया कि उन्हें एक बहुत इंपॉर्टेंट काम प्रधानमंत्री के दफ्तर से मिला है जम्मू कश्मीर के चुनाव को लेकर। सिंह को भी इस मामले में विटनेस बनाया गया है। पूर्व डिप्टी कमिश्नर पुलवामा बसीरुल हक चौधरी और एसएसपी सिक्योरिटी शेख जुल्फिकार आजाद दोनों को चश्मदीद गवाह बनाया गया है। उसके अलावा चार्जशीट के मुताबिक जो सिक्योरिटी प्रोटोकॉल दिया गया इसको किरण पटेल को, उसमें जम्मू कश्मीर पुलिस के पैसे का भी नुकसान इसने किया है। उसके बाद यह भी पटेल के कॉल रिकॉर्ड से पता चला है कि वो पीयूष कांतिभाई वसीता, ये बेसिकली एक ऑपरेटर सेल्समैन है कंप्यूटर शॉप के ऊपर, आकांक्षा क्रिएशन गुजरात में, उसके साथ हर समय संपर्क में रहा, लेकिन क्या वो इस मामले में इन्वॉल्व है उसकी जानकारी अभी तक नहीं मिली है। लेकिन इस समय जब स्ट्रेट लाइन पर मैं आपसे बात कर रहा हूं, 12 जगहों पर गुजरात में जम्मू कश्मीर की एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट की टीमें छापेमारी कर रही हैं ताकि किरण पटेल ने जम्मू कश्मीर में पैसा अवैध रूप से कितना पैसा कमाया, उसके बाद इस पूरी साजिश में कौन लोग शामिल थे, ताकि उस सब का भांडाफोड़ किया जा सके। जहां जम्मू कश्मीर पुलिस ने किरण पटेल के 2 साथियों को चश्मदीद गवाह बनाया है, वहीं पर एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट उन्हें भी संदिग्ध की नजर से देख रही है और उनके घरों पर भी छापेमारी हो रही है। इन रेड्स को लेकर अगर और कोई जानकारी मिलेगी तो आपके साथ दोबारा जुड़ेंगे।